हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं RS 360, जहां नॉलेज मिलती है 360 डिग्री नज़रिए के साथ। यहाँ हम बात करेंगे एआई और टेक्नोलॉजी की, एजुकेशन की, कैरियर की, फाइनेंस की, बिजनेस की और करंट अफेयर्स की, और भी बहुत कुछ। हमारा उद्देश्य है कि मुश्किल से मुश्किल विषय को भी हम बहुत आसान, प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने लेकर आए, क्योंकि RS 360 का मतलब है वन चैनल, इन्फिनिट नॉलेज। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आने वाली टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खास सफ़र, एआई की दुनिया का सफ़र। और इस सफ़र में हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे और धीरे धीरे एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है वो है एआई के बारे में। हम शुरू से जानेंगे कि एआई है क्या, आखिर एआई होता क्या है। तो आप सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तरफ छोटा सा बॉय है और दूसरी तरफ एक एआई रोबोट। मान लीजिए आप इस रोबोट से पूछते हैं 2+2 कितना होता है, और रोबोट तुरंत जवाब देता है 4। अब आप उससे पूछते हैं भारत की राजधानी क्या है, और वह जवाब देता है नई दिल्ली। लेकिन सवाल यह है कि एक कंप्यूटर या मशीन हमारी बात को समझ कैसे पाती है। यहीं से शुरू होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की कहानी। एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से कंप्यूटर या मशीन को ऐसी क्षमता दी जाती है कि वह डेटा से सीख सके, जानकारी को समझ सके, पैटर्न पहचान सके और हमारे सवालों का जवाब दे सके। आज एआई केवल कंप्यूटर में नहीं है, आपके मोबाइल फोन में है। ठीक है। तो यूट्यूब आपको वीडियो रिकमेंड करता है, उसमें एआई का इस्तेमाल होता है। गूगल मैप्स आपको रास्ता बताता है। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाते हैं। हॉस्पिटल में एआई का इस्तेमाल मेडिकल इमेजेस और डेटा को एनालाइज करने में किया जाता है। और सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है चैट जीपीटी। अब इस इमेज में एआई और रोबोट के बीच का अंतर भी देखिए। एआई मुख्य रूप से एक टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस है, ठीक है, जबकि रोबोट एक फिजिकल मशीन है। एक रोबोट में एआई हो सकता है, लेकिन हर एआई रोबोट नहीं होता। तो आज की पहली बात याद रखिए, एआई का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर को सीखने, समझने और इंटेलिजेंट तरीके से काम करने में सक्षम बनाती है। और यही हमारी एआई जर्नी का पहला कदम है। लेकिन अब अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। कंप्यूटर आखिर काम कैसे करता है? क्या कंप्यूटर सच में हमारी तरह सोचता है? तो इसका जवाब हम अगले चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए हम अगले दूसरे चैप्टर में चलते हैं। थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों, अब हम दूसरे चैप्टर में ये जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे सोचता है। अब इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। ऊपर लिखा है कंप्यूटर कैसे सोचता है, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी है। ठीक है। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि कंप्यूटर इंसानों की तरह नहीं सोचता। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन और डेटा दिए जाते हैं, वह उनके आधार पर बहुत तेजी से काम करता है। इस इमेज में कंप्यूटर के चार महत्वपूर्ण चरण दिखाए गए हैं। पहला है इनपुट, देखिए यहाँ पे। दूसरा है प्रोसेस। तीसरा है स्टोरेज। चौथा है आउटपुट। ठीक है।
इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर को जानकारी देना। जैसे आपने कीबोर्ड पर 2+2 लिखा, अब कंप्यूटर के पास सवाल पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद वह प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर का सीपीयू इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर वह दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार कैलकुलेशन करता है, मतलब उसको गणना करेगा। फिर आता है अपना स्टोरेज। ठीक है, जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन पास हुआ है, ठीक है, वो उस स्टोरेज में सेव होगा। तो आखिर में आता है हमारा आउटपुट। कंप्यूटर हमें रिजल्ट आउटपुट में देता है। इस उदाहरण में रिजल्ट है 4। तो आप इस तस्वीर को यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 1 बाय 1 करके इसको ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ही कुछ डेटा हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, वो कैसे हमें आउटपुट देता है, किस किस लेयर के थ्रू आता है और हमें आउटपुट उसका आउटपुट मिलता है। अब नीचे इमेज में कंप्यूटर के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स भी दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, जो कि सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, फिर रैम है, फिर आपको हार्ड डिस्क है, फिर मदरबोर्ड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ से ये चीज़ पता कर सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे सोचता है। आप यहाँ पे देखें, जो 6 नंबर का 6 नंबर वाला जो सेक्शन है, कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है एआई की मदद से। यहाँ पे देखिए, लिख सकता है। ठीक है, यहाँ पे गाना बना सकता है, भाषा समझ सकता है, सीख सकता है। आप यहाँ पे देखें तो 1 नंबर में हमारा है कंप्यूटर क्या करता है, 2 नंबर में कंप्यूटर कैसे काम करता है, 3 नंबर में उदाहरण से समझें, 4 नंबर में कंप्यूटर और इंसान में अंतर क्या है, 5 नंबर में कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, 6 नंबर पे है कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। तो इस चैप्टर से आप 1 बाय 1 सारी इंफॉर्मेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे सोचता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम चलेंगे अगले चैप्टर पे कि आगे हमारा जो चैप्टर है उसमें ये जानेंगे कि 0 और 1 का जादू क्या होता है। और यह एक बेसिक चीज है जो कि हमें जानना है। तो 0 और 1 का क्या उद्देश्य है कंप्यूटर की दुनिया में और एआई की दुनिया में। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगला चैप्टर में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो हम अगले चैप्टर में जानेंगे कि 0 और 1 का जादू क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें ये चीज पता लगेगा कि 0 और 1 का जादू क्या है। आखिर 0 और 1 है क्या। तो 0 और 1 इन्हें हम कहते हैं बाइनरी। कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे स्विचिंग स्टेट्स होते हैं। सरल भाषा में समझे तो 0 इज इक्वल टू ऑफ और 1 इज इक्वल टू 1। अब इस बल्ब को देखिए। ठीक है, तो इससे 0 की तरह समझ सकते हैं, बल्ब ऑन है तो इसे 1 की तरह समझ सकते हैं। इन्हीं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट और प्रोसेस करता है। अब इमेज के बीच में देखिए। ठीक है, टेक्स्ट, फोटो, म्यूजिक, वीडियो और पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर सेक्शन में देखिए आप,
ठीक है। फिर हम ये भी अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये सभी आखिरकार डिजिटल डेटा है। कंप्यूटर इन्हें अपनी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन में प्रोसेस करता है। इसीलिए आप मोबाइल से फोटो लेते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या कोई ऐप चलाते हैं। इन सब के पीछे डिजिटल डेटा और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंप्यूटर की दुनिया में जीरो और एक की बहुत बड़ी भूमिका है। अब हमारे सामने अगला सवाल है, अगर कंप्यूटर इतना सारा डेटा प्रोसेस करता है तो इस डेटा को रखता कहाँ है? आपकी फोटोज कहाँ रहती है? आपकी वीडियोस कहाँ रहती है? आपकी फाइल्स कहाँ रहती है? हम यही अगले चैप्टर में सीखेंगे, जो कि वो है मेमोरी और स्टोरेज। तो चलिए चलिए दोस्तों, हम अगले चैप्टर में चलते हैं, जहां हम ये जानेंगे कि ये सारे डेटा कहाँ रहता है और कैसे रहता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, वेलकम फ्रेंड। तो अगले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर हमारे डेटा को याद कैसे रखता है। यहाँ दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, मेमोरी और स्टोरेज। सबसे पहले समझते हैं रैम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप कंप्यूटर की टेम्पररी वर्किंग मेमोरी की तरह समझ सकते हैं। जब आप कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन खोलते हैं या कोई काम करते हैं तो उस काम के लिए रैम का उपयोग होता है। लेकिन कंप्यूटर बंद होने पर रैम में मौजूद टेम्पररी डेटा सामान्यतः बना नहीं रहता। अब आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज का काम डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। इसके उदाहरण हैं हार्ड डिस्क, आप 3 सेक्शन में देखिए, ठीक है। एसएसडी है, पेन ड्राइव है, एक्सटर्नल ड्राइव है एंड क्लाउड स्टोरेज भी है, ठीक है। अब इस इमेज में इनपुट से लेकर रिट्राइव तक की प्रक्रिया दिखाई गई है। यहाँ देखें 4 नंबर में, 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक देखें, कैसे इनपुट हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे स्टोर हुआ और कैसे रिट्राइव हुआ, मतलब जब जरूरत पड़ी तो कैसे उसको हमने वापस देखा और वापस उस डेटा को लिया। तो एक आसान उदाहरण लेते हैं। आपने अपने मोबाइल से एक फैमिली फोटो ली, फोटो कैप्चर करना इनपुट, मोबाइल ने फोटो प्रोसेस की, वो हो गया प्रोसेस, फोटो गैलरी में सेव हुई, वो हो गया स्टोरेज। और कुछ दिन बाद आपने गैलरी खोलकर वही फोटो देखी, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो है हमारा, यह एकदम से बेसिक कंसेप्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। और एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप जरूर रखें, क्योंकि कोई भी स्टोरेज डिवाइस हमेशा सुरक्षित नहीं होती। आप एक्सटर्नल ड्राइव, दूसरे दूसरे स्टोरेज या क्लाउड बैकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप इस सेशन के दौरान दोस्तों आप ये चीज़ समझ सकते हैं और आप इसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि आखिर कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, फिर आज की दुनिया में एआई कैसे चलता है, कैसे यूज करते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि हम इस YouTube वीडियो के माध्यम से देना चाहते थे। हम जो भी है, जो भी कंटेंट है, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उसमें हम ये नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें कैसे काम करता है, और फिर हम धीरे धीरे बेसिक से लेकर के एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे, जिसमें हम सब कुछ एंड टू एंड सीखेंगे। ठीक है दोस्तों।
तो चलिए चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ साथ हम इस जर्नी को आगे और बढ़ाएंगे और आगे नई नई चीज़ें सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और R360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम सीखने का एक नया नज़रिया देते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।